The recording is on. Okay. So today we are going to do something very interesting. जानते हो और वो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं गाना गाने वाला हूँ. ओके, तो सब लोग गाना सुनना, और अगर मेरे हो सके तो मेरे संग साथ भी देना तुम लोग गाने में. ओके, तो तुमने वो गाना सुना है, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं? सुना है ये लगा ना? नहीं सर. नहीं सुना तुम लोगों ने? गाना नहीं सुना? कैसे इंडियंस हो? ठीक है, इसका सेकंड लाइन बहुत अच्छा है. पहला गाना क्या है? अपनी एवरीबॉडी, हाँ विथ मी, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं. क्या है सेकंड लाइन? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुरा कर खाई है सीने पे अपने गोलियां, कितनी वीरानों को गुजरे पर ये जन्नत पाई है, खाक में अपनी ये इज्जत को मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं. सर झुका सकते नहीं. अब तो लोग बोलेगा सर को क्या हो गया है, इंग्लिश क्लास में सर गाना क्यों गा रहे हैं? तो ये गाना सुन के क्या होता है तुम लोग को? ये गाना सुन के क्या लगता है? बोलते हैं ना, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. आर यू ऑल रेडी फॉर अ वॉर? खून खौल गया तुम लोग का? चले किसी पे हमला करने? किस पे नहीं है, कुछ बोलना मत, पॉलिटिकली वो हो जाएगा. बट आर यू रेडी फॉर अ वॉर नाउ? यस यस. तो ये गाना जो है ये मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, और ये मूवी है लीडर. सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस सॉन्ग एंड व्हाई आई एम सिंगिंग इट. क्योंकि दुनिया में ना जो भी रेवोल्यूशंस होते हैं वो पोएट्स लाते हैं, क्या सिंगर्स लाते हैं. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, वी आर द म्यूजिक मेकर्स. क्या? वी आर द म्यूजिक मेकर्स. ओके, तो इसके अंदर एक बहुत ही लेजेंडरी फ्रेज है, मूवर्स एंड शेकर्स. ओके, मूवर्स एंड शेकर्स. ओके, तो मूवर्स कौन होते हैं? मूवर्स आर द पर्संस जिनके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं, पीपल हु एक्चुअली ब्रिंग रेवोल्यूशन, वो होते हैं मूवर्स. ओके, एंड शेकर्स कौन होते हैं? शेकर्स वो होते हैं जो कन्वेंशंस को शेक करते हैं. ठीक है, जो फाउंडेशन को शेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी नवीन के पापा ने बोला भाई बुलेट लेना है, नवीन बोला नहीं हम वो लेंगे. कौन सी बाइक लेंगे? फ्रेश 390 ड्यू. हाँ, तो उसने क्या किया? उसको शेक कर दिया ना, उसने कन्वेंशंस को शेक कर दिया. ठीक है, तो दुनिया में मूवर्स एंड शेकर्स का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसी के पास रेवोल्यूशनरी आइडियाज नहीं होंगे ना, तो हमारा ग्रोथ और हमारा एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना. किसी ने तो सोचा होगा ना कि लेट्स मेक अ व्हील, है ना, व्हील लगाते हैं तभी तो रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, फिर जब भी किसी ने व्हील बनाना चाहा होगा तो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत मारा होगा. क्या यार, हम तो स्क्वायर बनाए थे तो काट के सर्कल कर दिया, व्हाट इज दिस वेस्टेज. ठीक है, तो रेवोल्यूशनर जब भी होंगे मार खाएंगे, पिटेंगे. ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? कन्वेंशन से अलग जाते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर हम एक कोई छोटी सी टूल की बात नहीं कर रहे. यहां हम बात कर रहे हैं द चेंज ऑफ एम्पायर, द चेंज ऑफ किंगडम, द चेंज ऑफ अ कंट्री. ठीक है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द पोएट्स. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ सॉन्ग. ठीक है, तुम देखता होगा आजकल जब हम लोग कोई भी इवेंट होता है, हम लोग अपना नेशनल एंथम गाते हैं ना. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग इट बिकॉज उसको सिंग करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, एंड आई एम नॉट इन द मूड ऑफ ब्रेकिंग एनी लॉस. एंड आई लव माय, अगर मैं गाना गाना शुरू करूंगा नेशनल एंथम तो फिर मेरे अंदर वो आ जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू सिंग द नेशनल एंथम. ठीक है, लेकिन यू नो दैट नेशनल एंथम क्या होता है? हम लोग, ओए रैपर ऐसे ऐसे मुंडी क्यों ला रहा है, मैं रैप कर रहा हूँ क्या मिस्टर नील? क्या आदत है सीढ़ी लाने की. नॉर्मल हो जा, वरना उतार दूंगा भी एक सेकंड में. यार आई एम द बॉस. ठीक है, मेरा म्यूजिक, आई एम द आरजे डीजे पीजे सब मेरा ही चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा. ओके, सो एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट
कि बिना पोएट के ना तो कोई रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, बिना पोएट के कोई कन्वेंशंस भी चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो जितने भी पोएट्स हैं, हमारे जो ऑथर्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लाया है। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। या सरोजनी नायडू आपने देखा होगा, सरोजनी नायडू की जब हम लोग पोएम्स पढ़ते हैं तो हम लोग के अंदर एक स्पार्क आ जाता है ना। और कितने सारे हमारे पुराने जमाने के, जैसे हम लोग जानते हैं मनोज कुमार की मूवीज, आप लोग जानते हैं मनोज कुमार लेजेंडरी एक्टर है, जिनको तुम लोग ऐसे हाँ ऐसे करके उनका आता है, लेकिन ही इज अ लेजेंडरी ना, जिसने वो वाला गाना गाया, ओ क्रांतिवीर ये सब सर। है ना, ये सब जो गाने, अरे देखो मेरे अंदर का नेशनल वो जाग रहा है ना। बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं देश के लिए, ठीक है, तो मैं तुम लोग सुनाऊंगा अभी। खैर एनीवेज, तो ये म्यूजिशियंस की बहुत जरूरत है हम लोग को, ठीक है। तो वी आर द म्यूजिक मेकर्स का मतलब यहां पर है वी आर द रेवोल्यूशनरी, वी आर द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशंस, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बहुत कभी कभी बहुत सैड भी होती है, ठीक है, बहुत ही, बिकॉज दे आर नॉट सक्सेसफुल पीपल, ओके, क्योंकि वो लोग वेल्ले होते हैं ना, थोड़े से ऐसे लगते हैं, घूमते रहते हैं इधर। इफ यू सी अ पोएट, बी वर्ड्सवर्थ। हाँ बी वर्ड्सवर्थ, एग्जैक्टली, तुम लोग रिलेट कर सकेगा उसका। हाँ बी वर्ड्सवर्थ हम लोगों ने पढ़ा था, वीडियो देख लो, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें कितना अच्छा बोला, आर्थर विलियम एडगर ओ शॉनेसी, इसका तो नाम भी बड़ा सही है, ठीक है, ओ शॉनेसी, ठीक है। तो बोला वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स। कौन है हम लोग? हम लोग ड्रीमर्स हैं, हम लोग सपने देखते हैं। जैसे नील अभी सपना देख रहा है कि एक दिन ऐसा रैप करूंगा, ऐसा ऐसा रैप करूंगा कि पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को रैप कर दूंगा, है कि नहीं? लेकिन उससे देश को कोई भला नहीं होने वाला। अच्छा हो सकता है देश को भला भी हो, लेकिन माने यहाँ पे इसके ड्रीम्स थोड़े अपने पर्सनलाइज्ड ड्रीम्स है, ठीक है। लेकिन वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, तो ड्रीम्स देखने चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रीम्स कौन देखता है? ये ड्रीम्स देखने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको कन्वेंशन से हट के काम करना पड़ेगा, ठीक। कन्वेंशन माने जो मम्मी पापा बोलता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़, कन्वेंशन है, हमको बोला जाता है पढ़ने के लिए। सर मयंक सर से ज्ञान की बातें करोगे, मयंक सर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन फिर भी नवीन बाइक चलाता है, ठीक है। तो कन्वेंशन से हट के वो काम कर रहा है, करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अपना वो थोड़ा देखना भी चाहिए कि पर्सनल लाइफ को भी हमको करना है मैटर। तो बोला वी आर द म्यूजिक मेकर्स, हम रेवोल्यूशन लाते हैं, and we are the dreamers of dream, we dream something which nobody has ever thought so। जब इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर में था, ठीक है, तुमको तो ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट 200 इयर्स हम लोग के ऊपर में रूल किया, ठीक है। तो अगर कोई उस जमाने में, जैसे 1857 में जब हम लोग का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद अगर कोई बोलता, जब उन्होंने पूरा फर्मली एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को, कोई बोलता कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तो ये सोचना भी बहुत हंस देते हैं पागल। हिटलर तो हंस भी दिया था, हिटलर तो हंसता भी था इंडिया के ऊपर में, क्या तुम लोग यार, तुम लोग तो मैंने एक छोटा सा आइलैंड टाइप का कंट्री, इतना बड़ा कंट्री को मैंने अपने अंडर ले लिया, तो हिटलर यूज्ड टू लाफ एट अस। तो कोई ये सोच नहीं सकता था। लेकिन फिर हमारे ऑथर्स आए ना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब आए, है ना, उन्होंने लिखा कि वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, है ना, उनकी एक तो पोएम है। सरोजनी नायडू आई, उन्होंने एक से एक पोएम लिखी, और हमारे बड़े बड़े पोइट्स लोग ने लिखी। जैसे यहाँ पे मोहम्मद रफी ने गाया, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। तो लोगों के अंदर एक जज्बा, एक खून खोल जाता है लोगों के अंदर, एंड दे वांट टू डू वेल इन देयर लाइफ। वो आते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, ब्रिटिश को भगाते हैं, मारते हैं, ठीक है। हमारे हमारे क्या नाम है, नेताजी ने क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो भी तो आर्टिस्टिक है, तभी तो लोग लड़ गए ना। लोग क्यों मर गए, जय हिंद पे क्यों लोग मर गए, क्यों चलो दिल्ली पे लोग मरने के लिए रेडी हो गए? बिकॉज ये सारे जो भी हैं, ये किसने क्रिएट किए? सब पोएट्स ने, सब राइटर्स ने, सब आर्टिस्ट लोग ने क्रिएट किया। तो आर्टिस्ट लोग को, पोएट्स लोग को, राइटर्स लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लाइन समझ में आ रहा है? वी आर द म्यूजिक मेकर्स, हम रेवोल्यूशन लाएंगे बिकॉज वी डेयर टू ड्रीम। इफ यू कैनॉट डेयर टू ड्रीम, यू कैनॉट ब्रिंग रेवोल्यूशंस, लेकिन यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। एंड व्हाट इज द प्राइस? सेकंड 2 लाइन में लिखा है द प्राइस, wandering by lone sea breakers and sitting by the desolate streams। माने हम अकेले ही रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, जैसे हमारा बी वर्ड्सवर्थ है ना, वो बीज को देख रहा था ठीक है। तो बोल रहा है हम लोग जो सी ब्रेकर्स है, माने जो सी के साइड में, कोस्टल रीजन में हम घूमते रहते हैं। अगर आप देखोगे पोएट को, तो देखोगे एक बगल में बैग लटका के, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी लंबी लंबी दाढ़ी, है ना, लंबे लंबे बाल, बियर्ड लगा के कुछ सोचते हुए अपनी धुनकी में जा रहा है, अकेला, उसका कोई मतलब नहीं है। एंड सिटिंग बाय द डेजोलेट स्ट्रीम, डेजोलेट माने लोनली, और कोई नहीं था। कौन रहता पोएट लोग के संग? पोएट लोग के संग रहेगा तो पोएट तो देख ही रहा है, सोच ही रहा है, तो क्या बोर आदमी है, कौन रहेगा इसके साथ में, है कि नहीं? तो कोई उनके संग नहीं रहता, उनके खुद के ड्रीम्स होते हैं।
अच्छा तुम समझो, अगर 2000 में कोई 1900 में कोई बोलता है हम आजादी लेंगे, हम अंग्रेजों को भगाएंगे, तो पागल, अंग्रेज को भगाया, मार खाएगा ये आज, और कुछ नहीं, ऐसे पिटेगा ये आज, है कि नहीं? लोग तो यही बोलेंगे ना, पिटेगा बेटा ये इसका दिमाग खराब है, मार खाएगा ये आज, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो क्या था, भगत सिंह ना, क्या थे वो लोग, कौन थे भगत सिंह, क्या था उनके दिमाग में, क्यों फांसी चढ़ने को रेडी हो गए? क्योंकि दे वर द मूवर्स एंड शेकर्स, ठीक है, दे डेयर्ड टू ड्रीम। ओके, उसके बाद देखो 2 लाइन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स। वर्ल्ड लूजर्स का मतलब क्या हुआ? अगर उनकी शादी हुई होती है ना, पोएट की, जो पोएट्स की शादी होती है ना, जब तक वो फेमस नहीं होते, उनकी वाइफ उनको बोलते हैं क्या पोएम लिख रहे हो, पैसा कमा के लाओ, क्या पोएम लिख, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ठीक है? तो दे आर द वर्ल्ड लूजर्स, दे डोंट हैव एनीथिंग। उनकी पोएम में क्या मिलेगा? बी वर्ड्स की ने जो पोएम लिखी थी मदर के ऊपर, बिकी क्या एक भी विक्रम? एक भी नहीं बिकी। वो बच्चा भी पूछ लिया भाई तेरा घर कैसे चलता है, उसकी पोएम नहीं बिक रही है, ठीक है? तो दे आर द वर्ल्ड लूजर्स एंड द वर्ल्ड फोरसेकर्स। लास्ट में वो लोग क्या हो जाते हैं? अपना घर छोड़ के ही चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने कन्वेक्शंस में, अपने कन्वेंशंस में, अपने बिलीफ पे उनको बिलीफ है कि हम जो सोच रहे हैं हमको वो करना है, ठीक है? ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स, ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स का मतलब ये हो गया कि हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे गरीब, ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे पिछड़े हुए, ठीक है? वी आर गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली, वी वोंट हैव एनी मनी विद अस, we are going to live a very very lonely life. Understood everybody, Neil? Yeah. So that is the price they basically have to pay. They have to forego their family, they have to forego their business, they have to forego their wealth, the food, the clothing, everything they have to forego. Why? Because they are chasing a dream. I'll give you another example in the next paragraph. अभी आएगा तो उसको बताएंगे। Next line में वो क्या लिख रहे हैं? With wonderful deathless ditties. Okay. With wonderful deathless ditties का मतलब क्या हो गया? Ditties are short simple songs, छोटे छोटे गाने, जैसे अभी मैंने गेटो गाना सुनाया तुम लोग को, ठीक है, छोटा सा गाना, ठीक है? बोल रहा है with wonderful deathless ditties, हम एक छोटा सा गाना लिख देते हैं, and we build up a world great cities, है ना? जब उन्होंने बोला, मोहम्मद रफी ने गाना गाया, ठीक है, लीडर पिक्चर में, कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हमने अंग्रेजों को भगाया यहां से, ऐसे गाने सुन के, और हमने क्या बना लिया? इंडिया, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट अभी बनने जा रहा है ना, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, वी आर गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट, इजंट इट? तो ये किसी ने सोचा, और आज हम उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं, उसके फ्रूट्स हम आज रीप कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं हम एक गाना बना देते हैं, सुभाष चंद्र ने बोल दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोल दिया, दिल्ली चलो, पूरा इंडिया चालू हो गया उनके पीछे ना, ठीक है? और क्या नाम है, हमारे महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था चलो नमक दांडी मार्च के लिए वो निकले, पूरा इंडिया उनके पीछे चल गया ना। तो ये लोग छोटे छोटे से, इनके एक तो फ्रेज होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, छोटी पोएम्स होती हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, इससे बड़ी बड़ी सिटीज बना लेते हैं, ठीक है? एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी, और हम एक ऐसी कहानी बता देते हैं, दुनिया को एक ऐसी कहानी बता देते हैं जो कहानी बताती है कि वो एक कंट्री कैसे बड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल महाभारत की कहानी, एपिक्स, रामायण की कहानी हम लोग ने सुनी है बचपन से, देखी तो नहीं पर हमने सुनी है ना? कैसे पांडव लोग ने कौरवों के ऊपर में सच्चा की, अच्छाई की, माने बुराई पे जीत, ठीक है, उन्होंने अपना बनाया, वो सब हस्तिनापुर बनाया उन्होंने, ठीक है? तो हम लोग जो स्टोरी बनाते हैं उससे बड़े बड़े एम्पायर्स बनते हैं, ठीक है? तो ये 4 लाइंस आपको समझ में आ रहा है? विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज, माने हम शॉर्ट सिंपल सॉन्ग से वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज, ठीक है? एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी, हम लोग बताते हैं कैसे अयोध्या एक नगरी थी, ठीक है, दशरथ एक राजा रहते थे, ठीक है, वहां पर कितना, माने वहां पे राम राज्य था, है ना, राम जी का हम लोग बताते हैं पूरी स्टोरी के बारे में, कैसे वहां पे ब्राह्मण्स लोग की हम इज्जत करते थे, जो लर्नेड लोग हैं उनकी इज्जत करते थे, कैसे लोग सब मिल बांट के रहते थे, सब एक संग रहते थे। तो हम लोग किसी भी, अगर किसी कंट्री को फेमस करना है तो यू नीड पोएट्स, किसी कंट्री को बदनाम करना है तो यू नीड पोएट्स, है कि नहीं? राइटर्स, आजकल वो मीडिया कर रहा है ना? तो आज के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? आज के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर द न्यू पोएट्स, है ना? आज नरेंद्र मोदी जी देखो, उनका मीडिया पे कंट्रोल कितना अच्छा है। चाइना क्या करता है? चाइना का तो पूरा प्रोपेगेंडा ही उनका मीडिया के थ्रू होता है ना?
चाइना ने बम बनाया कि नहीं बनाया, वो चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, पर उसका ग्लोबल टाइम्स तो पहले ही पूरा ग्लोबली बोलता था, ओ चाइना हैज मेड दिस, लगना मार देगा, बम मार देगा। अब वो फटेगा कि नहीं फटेगा दूसरी बात है, बट दे हैव मेड देम सुपीरियर कंट्री, इजंट इट? अमेरिका क्या करता है, जब हम लोग छोटे थे, या तुम लोग अभी भी देखो डिस्कवरी चैनल, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी खोलो, अमेरिका दिखा रहा है हम यहाँ चले गए, हम मून, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में बोला हम मून चले गए, नील आर्मस्ट्रांग मून पे है, दोबारा क्यों नहीं गए? कोई पूछे उनसे दोबारा क्यों नहीं गए भाई? अरे एक ही बार, इतने साल पहले चले गए, अब नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? अब तो टेक्नोलॉजी बेटर हो गई ना, क्यों नहीं गए? किसी ने सोचा? पर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, वी आर द फर्स्ट पर्सन मून, वी गॉन, नील आर्मस्ट्रांग। अरे थर्ड कहां है भाई, फोर्थ कहां है, फिफ्थ कहां है, कहां है? अब नहीं जा रहा मून पे। लेकिन प्रोपेगेंडा तो ये पोएट करते हैं, ठीक है, एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी। नाउ दीज टू लाइंस के संग आप रिलेट करोगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको बताया, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन। बोल रहा है एक आदमी जिसने सोच लिया, क्या, जिसने ड्रीम कर लिया, एट प्लेजर मतलब आराम से बैठ के सोच लिया, और वो हमारे हिंदुस्तान में आदमी कौन था? चाणक्य। उसने क्या सोच लिया? महापद्मानंद, तूने मुझे बेइज्जती की ना मेरी, तेरा एम्पायर ही खत्म कर दूंगा, नंदा डायनेस्टी उड़ा दूंगा। तो उसने क्या किया चाणक्य ने? उसने एक लड़का ढूंढा, क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे ढूंढा? उसने देखा वो कहानी सुना रहा था ना, वहीं पकड़ लिया उसको, अरे ये इस लड़के के अंदर कोई बात है कि नहीं? तो उसने उस लड़के को पकड़ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और कौन था? अरे चाणक्य कौन था? पोएट, राइटर, है ना, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, ये तो यही था। और कैसे घूमता था? ऐसे ही रास्ते में घूमता रहता था, उसका तो नंदा ने उसको इंसल्ट कर दिया। वो भी तो ऐसे ही वेला घूमता रहता था ना, वॉन्डरर था, ड्रीमर था। उसने बोला, चाणक्य ने सोचा कि मैं नंदा डायनेस्टी उड़ा दूंगा। तो जब महापद्मानंद ने उसको चाणक्य की इंसल्ट की, तो चाणक्य खड़ा होकर बोला, तूने इंसल्ट की ना मेरी, मैं तेरी डायनेस्टी खत्म कर दूंगा। तो महापद्मानंद हंस रहा है। ये 5 फुट 4 इंची, 6 फुट 3 इंची, ये मेरा नंदा डायनेस्टी को हटा देगा। हाँ, ये आदमी, ये सिंगल पर्सन, ये नंदा डायनेस्टी उड़ा देगा। ये सोचो, इसका सोच देखो। उसने क्या किया? पागल था, वॉन्डर था, पोएट था, है ना, मूवर था, शेकर था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, एंड देन वी ऑल नो द हिस्ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उड़ा दिया महापद्मानंद को, है कि नहीं? उड़ाया कि नहीं उड़ाया? तो किसके कारण? एक आदमी था जो ही टुक हिज ड्रीम एट प्लेजर, जिसने सोच लिया कि करना है मतलब करना है, मतलब करना है, ठीक है? ये बोल रहा है, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, ठीक है, एंड थ्री विद न्यू सॉन्ग मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। बोला एक आदमी को सपना आया कि मैं एक देश बनाऊंगा, ठीक है, फिर 3 आदमी मोटिवेट हो गए, उसका भी देश तोड़ दिया उन्होंने, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अशोका के बाद अशोका रहा ही, अशोका कहां गया? गायब। उसको किसने उड़ा दिया? उसके आने वालों ने सोचा, अच्छा अशोका, आने वालों ने, अब हम तुमको भी देंगे धोखा, ठीक है। लेकिन अशोका का संग तो ट्रेजेडी भी हो गया था, वो बुद्धिस्ट बन गया बेचारा, ठीक है। उसने तो वो कलिंग वॉर के बाद उसके अंदर एक तो वो आ गया, तो वो बुद्धिस्ट बन गया। लेकिन तुमको क्या लगता है कि हमेशा रहता अशोका? नहीं। मुगल्स क्या हुए? मुगल्स कितने साल थे ना इंडिया में, 1526 में बाबर आया, ठीक है। अभी कहां गए मुगल्स? नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं है। उसके बाद आए अंग्रेज, उनके अपने ही सपने थे, ठीक है ना, उनका अपना ही झंडा था, उनके अपने ड्रीम्स थे, उनके अपने पोएट थे, ठीक है। उन्होंने बोला हमको वर्ल्ड ग्लोरी करना है, तो उन्होंने मौर्य मैंने सब खत्म कर दिया यहाँ पे। फिर अब अंग्रेज कहाँ हैं? फिर हमारे आ गए, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते, और हमने अंग्रेजों को भगा दिया। तो क्या हो रहा है? एक का सपना, एक का गाना। कल नवीन एक गाना बनाएगा, पता लगा मयंक सर गए, अरे पागल है क्या, हट, मैं गलत बात नहीं, इंडिया को रखना है आगे, ठीक है। तो पोएट बनना जरूरी है, समझ में आ रहा है आपको? तो बोल रहे हैं, फिर से फॉलो ये 4 लाइन को, वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर, किसी ने ठान ली, चाणक्य ने, शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन। लेकिन 3 जन मिल गए, नील, नितिल, मुकेश, अच्छा यहाँ पे तो है नहीं, नील, नवीन, विक्रम मिल गए, एंड दे कैन क्या कर सकते हैं? दे कैन ब्रिंग एन एम्पायर डाउन, है ना। ये चारों मिलकर हम गाना गाएंगे, हमारा टाइम है, हम गिराएंगे, खत्म कहानी।
ठीक है, एंड 3 विद अ न्यू सॉन्ग मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन। समझ में आ रहा बात को? डाउन। तो पुराने गाने जाएंगे, नए गाने आएंगे, ठीक है। गाने आएंगे। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, तो नील वहां से गाएगा, तो नंगा ही तो आया था, ठीक है। लेकिन मेरे गाने पे कोई नहीं हंस रहा, है ना, क्योंकि मेरा गाना पुराना हो गया, अभी नया गाना लेकर आया, है ना, अभी नया लेकर आया, आगे वाली लाइन में नहीं बोलने वाला, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब नील गा रहा है, तो क्या होगा, एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है कि नहीं? तो एक पुराना जमाना जाएगा, नया रेवोल्यूशन अपना गाना लाएगा, नया जनरेशन गाना लाएगा, एंड अगेन देयर विल बी अ मूवर एंड देयर विल बी अ शेकर्स। हर लोग हर चीज को शेक कर देंगे, हर चीज को मूव कर देंगे, और ये नया जनरेशन आता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा, एंड विच इज गुड, विच इज गुड, हमेशा फ्लो होता रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है वो, वी इन द एजेस लाइन इन द बर्ड पास्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ बोल रहा हमने पुराने जमाने में क्या किया था, पोएट बता रहा है, वी बिल्ट निनेवा विद अ साइन, ठीक है। तो निनेवा जो है एक फेमस कैपिटल सिटी है, माने तुम्हारा क्या नाम है, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस जो है उसमें लिखा हुआ है, माइथोलॉजिकल है, बाइबल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। निनेवा का जिक्र है वहां पर। तो वो एक बहुत फेमस सिटी था, विच वॉज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोस्पेरिटी, काफी स्ट्रेंथ, काफी स्ट्रॉन्ग, क्या नाम है, कैपिटल वो था, कंट्री, एंड लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी भी था बहुत, ठीक है। और बेबल एक और है, बेबल इटसेल्फ विद अ मथ। तो बेबल का भी एक तो कहानी है माइथोलॉजिकल, कि जो बेबल के जो लोग थे ना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक टावर बनाया जाए, और वो टावर इतना ऊंचा होगा कि वो हेवन तक लगेगा जाके। क्या समझा विक्रम? तुमको कोई अच्छाई करने का जरूरत नहीं है, टावर क्लाइम करो, टॉप में पहुंचो, सीधा हेवन, भगवान के संग डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये सोचने के लिए भी ताकत चाहिए भाई, ऐसे नहीं है। तुम लोग ने रावण के बारे में सुना होगा ना, रावण जो है हमारे, उनके भी 3 ड्रीम्स थे, हाँ, उनके भी 3 ड्रीम्स थे। नंबर 1 ड्रीम था उनका कि हम जितना भी सी वाटर है सबका सॉल्ट हटा देंगे, मेरा आई मेक इट स्वीट, मैं समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, रावण ने बोला था, ठीक है। रावण ने एक और चीज बोला था कि मैं यहां से हेवन तक सीढ़ी बना दूंगा, ठीक है। और रावण ने तीसरी चीज भी बोली थी कि मैं गोल्ड में स्मेल ला दूंगा, यू नो गोल्ड डजंट स्मेल, इट इज अ वेरी प्रेशियस मेटल बट डजंट स्मेल, उसके अंदर कोई सोख नहीं आती, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए थी। रावण ने जब ये बात बोला, रावण ने जब ये बात बोला तो उसके अंदर पावर था, ठीक है। नवीन बोलेगा तो हम हंस देंगे, नवीन बोलेगा सर मैं बनाऊंगा एक तो बिल्डिंग सीधा हेवन, मतलब बेटा चेकअप कराया कितने दिन हुआ, ठीक है नहीं। लेकिन रावण बोला तो उसका मतलब है, ठीक है। रावण वाज अ लेजेंडरी फिगर, ठीक है, हम लोग जितना जानते हैं उनके बारे में, ही वाज वेरी वाइज, ही वाज वेरी स्ट्रांग। अच्छा, उनको मारने के लिए भगवान आ गए, कुछ तो होगा अगले में उसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, कुछ तो बात है ना, ऐसे लोकल आदमी नहीं मार सकता उनको, तो उनके अंदर भी बात है ना, उनको मारने के लिए भगवान आए नीचे, तो भाई कुछ तो होगा वो। तो उसने जब बोला भगवान को कि भाई मैं सीढ़ी बना रहा हूँ, भगवान तो हिल गए होंगे, बोले यार ये तो कर देगा, कुछ करना होगा इस आदमी का, ठीक है। तो वैसे ही बेबल जो जगह है, वहां के लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ एक टावर बनाएंगे, और वो टावर का जो हाइट होगा ना वो सीधा हेवंस में खुलेगा, तो वी कैन टॉक विद गॉड व्हेनेवर वी वांट, वी कैन मीट हिम ओवर अ कॉफी, सर हमारा वाईफाई नहीं आ रहा, कुछ करिए, है ना, वी कैन टॉक टू हिम। भगवान कंफ्यूज हो गए, भगवान बोले ये सब नहीं चलेगा भाई, ऐसे तुम हमारे कोई प्रिवेसी बोल कोई चीज होती है ना, हम भी ऊपर है यार, ऐसे कोई ना कोई घर आ जाएगा, डोर बेल बजाएगा, नो नॉट अलाउड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों की ना कन्वर्सेशन कंफ्यूज कर दी, जब वो लोग बना रहे थे ना टावर, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने थोड़ा सा एक तो सॉफ्टवेयर का उन्होंने वायरस डाल दिया उसके अंदर में, तो वो जो 2 आदमी आपस में बात हो रहा है ना, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उन दोनों को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही, जैसे टीचर और स्टूडेंट को कभी कभी नहीं समझ में आती ना, टीचर की बातें स्टूडेंट लोगों को नहीं समझ में आती, तो वायरस आया था बीच बीच में, तो भगवान ने भी उनकी बातों में वायरस डाल दिया, ठीक है। तो वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो जब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो टावर बना नहीं, तो टावर बना नहीं तो भगवान बच गए, ठीक है। तो वैसे ही निनेवा में क्या हुआ, निनेवा में जो था वहां पे एक सेंट थे, वो चर्च में प्रेयर कर रहे थे, तो उनको मार दिया गया, ठीक है। तो वो जिस गॉड को प्रे कर रहे थे उनका नाम था नाहुम, ओके। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि उनके भक्त को मार दिया, भाई अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, निनेवा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और बेबल को भी भगवान ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये सब पुराने माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। तो बोल रहा है लेकिन हमने बनाया था निनेवा, और हमने बनाया बेबल, बनाया किसने, इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया, क्योंकि उनके पास वो स्पिरिट था, वो ड्रीम था। सोच रहा है कितनी बड़ी बात है ना, इफ यू आर ड्रीमिंग कि मैं टावर बना लूंगा वहां तक, तो इट्स अ बिग थिंग ना, सोचना और करना। लेकिन
वो उसको इंस्पायर कौन किया होगा? किसी ने किसी पोएट नहीं किया होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना? जैसे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं ना, चक दे दिल्ली नब दे गिल्ली, क्या होता है ना, चक दे वो और नब दे गिल्ली, क्या आज जलंधर कल दिल्ली, कुछ बोलते हैं वो, तो लोग ये तो जोश आया था लोग, तो उसी जोश से उन्होंने टावर बनाया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है मजाक मजाक में हमने बोल रहा है यहाँ पे, वी आर इन द एजेस लाइंग इन द बरिड पास्ट ऑफ द अर्थ, माने पुराने जमाने हमने क्या किया, वी बिल्ट निनेवा विद अ साइन, बोला हमने मन किया, ठीक है। साई का मतलब बेसिक क्या होता है, ऐसे दुख भरी सांस ली और हमने निनेवा बनाया, एंड बेबल इटसेल्फ विद अ मत, और हंसते हंसते हंसी खेल में बेबल बना दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एंड ओवरथ्रू देम विद प्रोफेसाइंग, माने और फिर हमने उस पर श्राप दे दिया तो वो मर भी गया। क्या पोएट क्या बोल रहा है, हमारा अगर जैसे बोलते हैं ना, एक तो कहावत है हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में, कि राजा साधु अग्नि जल, क्या, राजा साधु अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। तो ये जो चार कैरेक्टर्स होते हैं ना, राजा साधु अग्नि और जल, इनके संग कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, इनको कभी माने डोंट रब देम ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि राजा का गुस्सा हो गया तो बोलेगा लटका दे इसको, खत्म कहानी, नो कोर्ट, नो सबऑर्डिनेट कोर्ट, नो अपील, यू आर गॉन, राजा बोला गॉन माने गॉन। तो राजा डेंजरस कैरेक्टर, ठीक है, जब तक खुश है वो खुश है, वो गुस्सा हो गया तो खत्म। साधु, आज के जमाने में तो हम लोग साधु लोग की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन एक जमाने में साधु लोग होते थे साधु, है ना। आजकल तो टीचर की इज्जत नहीं है, साधु की क्या, एनीवेज, है ना। तो टीचर लोग को ही आजकल लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते, उनको लगता है कि कितने होशियार हो गए, हो सर को बोला मैंने खैर चलो माफ किया, है ना। तो साधु अगर वो श्राप दे देगा तो क्या होगा, कहानी खत्म, है ना। तो राजा साधु अग्नि, अग्नि माने फायर, फायर तुमने एलपीजी सिलेंडर में यूज कर रहे हो ना, खाना बन रहा है, सर्दी में टिक्की बन रही है, लिट्टी बन रही है नवीन, तो यू आर यूजिंग फायर, इट इज वर्किंग एज अ स्लेव, और वो अगर घर में लग जाए आग तो किल यू इन अ सेकेंड, इजंट इट। तो उल्टी रही, उनकी खोपड़ी उल्टी है। एंड सिमिलरली वाटर, है ना, अभी नहाओ आराम से, ठीक है ना, शावर ले रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बात हो रहा है गीजर के नीचे, और वही मैं तुमको गैंजेस में डाल दूं 15 फुट में, नवीन तो तैर के ऊपर आ जाएगा। एनीवेज, ठीक है, तो दे आर डेंजरस थिंग, ओके। तो बोल रहे हैं हमने वो सिटी बनाई किससे, अपनी ब्लेसिंग से, और हमने अपनी प्रोफेसीज, प्रोफेसीज का मतलब था कर्स, और जब राजा ने कर्स दे दिया तो वो सिटी को हमने खत्म भी कर दिया, जैसे चाणक्य ने किया। चाणक्य ने महापंत को कर्स दिया कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर सिटी, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय, क्या नाम है ये, क्या नाम, मगध, है ना। उन्होंने बोला उसको, नंद को बोला मैं तुम्हारा ये नंदा डायनेस्टी खत्म कर दूंगा, तो उन्होंने कर दिया, ठीक है, बाय प्रोफेसिंग, ठीक है। टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ, फॉर ईच एज इज अ ड्रीम दैट इज डाइंग, ठीक है। तो क्या बोल रहे लास्ट में, कि हर एज जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दूं, मेरे पापा के जमाने में थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ठीक है। फिर हम लोग के जमाने में आए कुमार सानू, अलका याग्निक, ठीक है। अब तुम लोग के जमाने में बादशाह, है ना, ढक्कट पटक पटक पट। लेकिन बेसिक दिन ये भी नहीं टिकेंगे, इनके बाद कोई और, ठीक है, ये भी जाएंगे, इनके बाद कोई और आएगा, फिर वो जाएंगे, कोई और आएगा, ठीक है। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, जब तुम लोग 60-65 साल के हो जाओगे, 60-65 इयर्स के हो जाओगे, और तुम लोग बादशाह के गाने चलाओगे, लटक लटक मटक मटक, तो तुम्हारा जो ग्रैंड सन है वो बोलेगा क्या दादा तुम ये सुनते थे, ये घटिया, है ना। आज मैं किशोर कुमार का गाना लगा लेता हूँ, है ना, कोई भी, कौन सा, जिंदगी, तो मेरा बेटा बोलता पापा बंद करो, आप जाओ यहाँ से, बहुत हो गया आपका जिंदगी, लेट मी लिव माय लाइफ नाउ बेबी, है ना। तो टाइम्स आर चेंजिंग, है ना, तो पोएट्स आर चेंजिंग। तो बोल रहा है फॉर ईच एज इज अ ड्रीम दैट इज डाइंग, ठीक है, और वन दैट इज कमिंग टू बर्थ। लेकिन एक अगर खत्म हो रहा है तो उसके लिए दुख मत करो, बिकॉज देयर इज न्यू राउंड द कॉर्नर, एक नया युग आने वाला है, एंजॉय दैट, ओके। So basically the idea of the poem, we are the music makers, is that कि the poets are the people who are the movers and who are the shakers. Movers का मतलब persons which have, who have revolutionary ideas, and shakers are the person जो foundations of conventions होते हैं उसको वो लोग शेक कर देते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही लेजेंडरी फ्रेज है मूवर्स एंड शेकर्स। हम लोग के जब तुम लोग तो अभी बड़े, तुम लोग को शायद पता भी नहीं होगा, एक तो हमारे वो है ना, एक हमारे थे, उनका एक तो बहुत अच्छा ये भी आता था, एक सीरियल टाइप का, नॉट सीरियल, एक तो आता था मूवर्स एंड शेकर्स बोल के। शिखर सुमन का नाम सुना, शिखर सुमन,
यू नो शेखर सुमन? हाँ सर, नाम सुने बस। शेखर सुमन जो है उनका एक तो आता था मूवर्स एंड शेकर्स बोल के, काफी अच्छा कॉमिक वन न्यूज चैनल था उनका, माने वही तुम लोग जैसे रोस्टिंग टाइप का ही था उनका भी, ठीक है। तो उन्होंने यूज किया था, तो हम लोग बहुत छोटे थे तो मूवर्स एंड शेकर्स आता था, तब मतलब नहीं समझ में आता था, तब लगता था क्योंकि उनका नाम शेखर सुमन है तो उन्होंने अपना नाम शेखर से शेक कर दिया उन्होंने। बट मूवर्स एंड शेकर्स जो होता है वो एक लेजेंडरी फ्रेज है, आप याद रखना उसको, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इन इंडियन लिटरेचर ऑल्सो, कि मूवर्स आर द पीपल हु हैव द रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड शेकर्स आर द पीपल who actually shake the foundations of conventions। तो आप लोग को भी ये करना है, मूवर्स एंड शेकर्स, समझ में आ गया? तो इस वर्ल्ड को आज हम जो देख रहे हैं पैकेजिंग जो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोएट्स। समझ में आया बात को? नाउ यू नो व्हाई दे वांट यू टू लर्न लिटरेचर। लिटरेचर खाली मार्क्स लाने के लिए नहीं है, तुम्हारे अंदर एक इंस्पिरेशन लाने के लिए है कि बेटा आप भी कुछ करो जिंदगी में अगर कर सकते हो तो। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, बट मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं, यू शुड रीजॉइन अगेन। ओके, रीजॉइन अगेन नाउ, 1 मिनट के अंदर फिर से रीजॉइन करना।